देखिए बच्चों, हमने पिछली वीडियो में ट्रांसलेशन में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बताए। क्या बताए थे? नेगेटिव सेंटेंस। आज हम लेकर चलते हैं क्या? इंटरोगेटिव। क्या चलेंगे? अब देखिए, इसमें कई तरह से बात होते हैं, लेकिन हर तरह से हम आपको समझाएंगे। देखिए, यदि क्या पहले आए, क्या बहुत से वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें क्या पहले आता है। क्या आता है? क्या पहले आता है। तो ऐसे वाक्यों में क्या करें? यदि क्या पहले आए, क्या पहले आवे तो रूल इसका होगा बेटा, रूल होगा। क्या रूल होगा? नियम क्या होगा इसका? उसको फॉलो करें, यहीं से देखें और ये टेंस याद रखना। प्रेजेंट फिर भूल जाओ, जब नियम पाओगे। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसके इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में से कहेंगे क्या? प्रश्न। वाह, सेंटेंस की हिंदी क्या है? वाक्य। और इंटरोगेटिव की क्या है? प्रश्नवाचक। अच्छा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंटरोगेटिव हमेशा ध्यान रखो, शब्द हमने आपको जो बताएं उनका ही सहारा लेकर हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जब तक इंटरोगेटिव शब्द जो हमने आपको लिखा है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, ये शब्द अगर आप याद नहीं करेंगे, विच, ये शब्द अगर आप याद नहीं करेंगे तो ये समझो कि ये पढ़ ही नहीं पाएंगे, इनका प्रयोग ही नहीं करना आएगा आपको। लेकिन अभी मैंने आपको बताया है कि केवल यदि क्या पहले आए तो कैसे बनाएंगे, तो उसका रूल क्या है वो देखिए। तो सबसे पहले हम डज लिखेंगे, डू लिखेंगे, ठीक है, डू या डज। लेकिन डज कब लिखेंगे और डू कब लिखेंगे? अभी आपने देखो परसों वाक्य बनाया, उनमें कुछ गलतियां थी। क्या गलतियां थी? तो कुछ बच्चे जहाँ डू का यूज करना था वहाँ डज का यूज कर रहे थे, जहाँ डज का यूज करना था वहाँ डू का यूज कर रहे थे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, इसलिए इसके बाद सब्जेक्ट। इसके बाद नॉट, यदि है, यदि नहीं शब्द है, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द है तो लगाएंगे। अच्छा, नहीं शब्द है तो नॉट लेंगे, ठीक है ना। यदि कोई वाक्य जैसे क्या पहले आए, हम कोई वाक्य बनाते हैं, देखो कैसे, क्या मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें नहीं शब्द तो आया नहीं। यदि इसमें ये आ जाता क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो इसमें नॉट आती।
इसके बाद देखिए वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगी? फर्स्ट। इसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट भी कई तरह के होते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को लंबे, इसमें एक विशेष ध्यान रखना है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाना है। देखो इस तरह से आप बनाने नहीं जानते हैं, बहुत से बच्चे तो क्वेश्चन मार्क बनाए कैसे। तो देखिए हमारा ये है लाइन और हम यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हमने 2 बना दिया, बन गया 2, आधा 2 बढ़ा दिया। अब यहीं से हमने इस तरह से देखो इस तरह से ये कर दिया और यहाँ बन गया, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। लेकिन तुम लोग बना नहीं पाते हो। देखो कुछ नहीं करना है, ये बना दिया हमने आधा ओ या उल्टी सी बना दी और इस तरह से ये कर दिया या हिस्सिया। आपने देखा हो गाँव में हिस्सिया लेते हैं घास काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए, बाजरा काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए। पुरानी बड़ी बड़ी औरतें हैं, उनके घरों में हंसिया होते हैं। अब तो दराती चल गई हैं और जैसे जैसे विकास हो रहा है कृषि क्षेत्र में, लेकिन पहले हंसिया ही चलते थे, हंसिया। तो ये शब्द होगा इस तरह से और इसमें आप जो है ये करेंगे। अब हम कुछ वाक्य देखते हैं, जैसे क्या वह है, क्या हम तबियत करें, क्या हम अपने घर नहीं जाते, क्या शब्द आया है? क्वेश्चन मार्क करना है, हिंदी में भी अंग्रेजी में, इंग्लिश में भी और हिंदी में। देखिए कैसे बनाते हैं, रूल देखेंगे। रूल क्या कह रहा है कि डू या डज। अब देखिए डू डज कब आता है, इसका भी फिर यहाँ पर विश्लेषण कर दें। हमने उसमें पहले बता चुके हैं, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर। तो डज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? विशेष ध्यान रखना, पहले हमने ये समझा दिया आपको, इसलिए मैंने इसमें जरूरी नहीं समझा, लेकिन फिर भी आपको दोबारा लिख रहा हूं कि आपको याद रहे। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, या सब्जेक्ट है कौन सा, या इसमें वर्ब कौन सी है, खड़ी है लड़की। पहले नहीं वर्ब के बारे में बताओ, इसमें वर्ब कौन सी है बताओ, आज वर्ब बताओ इसमें कौन सी। आप बताइए। जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद करनी चाहिए थी। क्या हमने जो नियम लिखवाए हैं वो आप याद नहीं करेंगे तो ये कभी कुछ होगा ही नहीं, ये कभी कुछ होगा ही नहीं कि कहाँ पर कैसे क्या होगा, आपको ये नहीं मालूम है। अब इसमें वर्ब है जाते हैं, तो हम अपनी तरफ से ये लगा दें, कौन जाते हैं, कौन जाते हैं। तो आपको सब्जेक्ट मिल गया हम जाते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें हो गया हम। अब ये देखेंगे हम की अंग्रेजी क्या है, हम की अंग्रेजी क्या है, हम की अंग्रेजी बताओ बेटा। वी। अब वी सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल, वेरी गुड। अब ये वी प्लूरल है, अगर सिंगुलर होती तो सबसे पहले क्या लिखते? अब ये प्लूरल है तो सबसे पहले लिखेंगे डू। इसके बाद वो कह रहा है सब्जेक्ट लिखे, सब्जेक्ट हमें मिल गया हम, यानी वी।
इसके बाद वो कह रहा है यदि नहीं शब्द है तो नॉट लिखें। अब इसमें नहीं शब्द है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नॉट। क्या लिखेंगे? इसके बाद वो कह रहा है बल्कि फर्स्ट, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म लिखें तो वर्ब गो, वो कुछ फॉर्म। अब वो कह रहा है अपने घर। देखिए कई अनेक बच्चों ने, मैंने अभी वाक्य देखे पुराने, तो उसमें लिख रहे हैं, मैंने ये कहा गो अगर आता है तो टू जरूर लिखो। अब यार टू लिख दो, चलो। लेकिन एक चीज याद है, मैंने एक इसमें अपवाद भी बताया था, एक इसमें कमी भी बताई थी कि अगर आप इसमें होम शब्द लिखते हैं तो टू नहीं आए। लेकिन बहुत से बच्चों ने होम भी लिखा और टू भी लगाया। होम के साथ कभी भी टू नहीं लगा है, तो देखिए टू को हटा दें। ठीक, हम तो होम लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यही ऑब्जेक्ट, यही माना जाएगा। क्या है ना? यही है, तो इसी को लिखना है। तो देखिए अपने घर। अब यहाँ अपने की अंग्रेजी बहुत से बच्चों ने कल बी के साथ, परसों बी के साथ ऐसे लिख दी। बहुत से बच्चों ने लिखी नहीं, जब हमने आपको समझा रखा है कि बी के साथ अब क्या आता है। अब बताएं वी के साथ क्या आता है? देख रहे हो? देयर। कितने अच्छे बच्चे हैं, और देख रहे हो लंबाई चौड़ाई। कल शादी करते हो तो ससुराल 4-4 दिन लोग दे, शर्म करो ने। अब ये बताइए वी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी? अवर। याद नहीं करोगे तो क्या होगा? अवर। अवर की स्पेलिंग गलत लिखी, कुछ बच्चों ने स्पेलिंग गलत लिखी थी। किसी ने लिखी भाई ओ यू आर, किसी ने कुछ लिखा था। आप बताएंगे क्या ये सब दे होते? Do we not go our home? अब यहाँ वो एशिया वाला ग्राम या उल्टी सी बना दो, नीचे ले जाते हैं। तो ये वाक्य अपना पूरा बन गया। कुछ बच्चों ने परसों ये बनाया था कि डू नॉट गो टू आवर हाउस। तो हाउस के साथ तो आपने लगाया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाउस कब यूज करेंगे और होम कब यूज करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसकी भी चिंता नहीं। अब देखिए अगला बात, इसमें भी क्या पहले लगता है? मैंने पिछले रिकॉर्डों में देखा है तो बहुत से बच्चे बहन शब्द नहीं लिखना जानते हैं। हिंदी अगर बोलो तो बहन लिखेंगे, कोई बहन लिखेगा। अरे सही शब्द ये है बहन। क्या लता की बहन, थोड़ा सा बदल रहा हूँ। मैं रहती है, लेके जाऊँ कोई एशिया वाला बनाऊँ, समझे? बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं लगा तो काम पूरा होगा ही नहीं।
अब देखिए, अब हम इस वाक्य को बनाएंगे। इसमें देखेंगे कि इसमें वर्ब कौन सी है, तो बताएं साक्षी बहन जी, वर्ब कौन सी है? कौन सी वर्ब है? वर्ब नहीं मालूम? वर्ब कौन सी है? वर्ब कौन सी है? इसमें वर्ब कौन सी है? रहती है। तो कौन रहती है? कौन रहती है? तो हम अब ये देखेंगे लता की बहन यहाँ पर कितनी नजर आ रही है आपको? एक है, दो है, चार है, 10 है, 20 है, बताओ। अब एक है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या लिखते हैं? 10। तो हमने यहाँ लिख दिया 10। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन रहती है? लता है। तो देखिए लता, अब लता में जान है या नहीं? लता जानदार है, इसमें जान है, तो जान है तो कॉमा ऐसे की की अंग्रेजी हो जाए। अब बहन की अंग्रेजी बहुत से बच्चे बहनी लिखेंगे, BHAN, अरे गधे, सिस्टर। देखिए यहाँ भी वही नियम आ गया जो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। सिस्टर शब्द आता है, हमने कहा दो कंसोनेंट के बीच में अगर आई आती है तो छोटी की मात्रा, तो सिस, और ER आए तो अर पढ़ेंगे, कहीं भी आए। OR भी आए तो भी अर पढ़ेंगे, UR भी आए तभी अर पढ़ेंगे। ये नियम बताऊंगा, टेंशन। तो सिस्टर। अब देखिए अगला नियम ये कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है? रहना के अंग्रेजी लिव। इस गांव में, तो देखिए ये मैं की अंग्रेजी पहले आएगी। तो इन, जब कोई चीज में होती है, अंदर होती है, जैसे तुम कमरे में बैठे तो इन लगेगी। अगर तुम कमरे में आ रहे हो तो इनटू लगेगी। ये भी मैं आपको बताऊंगा समय आने को। तो इन, अब देखिए इसकी अंग्रेजी कहाँ से लाएंगे आप दिमाग में बैठा लो। इसकी अंग्रेजी दिस और उसकी अंग्रेजी दैट, ये बताया भी है मैंने। संकेत, संकेत ही तो है, और संकेत की अंग्रेजी ये है, और इस एक ही बात है। तो ये जो संकेत हो रहा है इस दिस, अब यहाँ दाखा नहीं लिखेंगे। जब इतनी चीजें आ गई तो हमें फिर भी बच्चे लिखेंगे दा विलेज। विलेज की स्पेलिंग देखिए कैसे लिखते हैं, B फॉर बॉम्बे वाले से स्टार्ट करेगा। ये वाला ना, अगर तुम यहाँ नहीं सुधरे तो कभी जिंदगी में नहीं सुधरोगे। तुम्हारे लिए डांट फटकार ये सारा कुछ चल रहा है, क्यों चल रहा है? इसीलिए चल रहा है। आ रही बात समझ में? देखिए यहीं पर आगे चलते हैं। यदि क्या शब्द बीच में आवे या अन्य शब्द आ गए तो देखिए
हमने इस चीज को तो आपको याद रखना है जहाँ से प्रेजेंट इंडेफिनिट शुरू हुआ। साधारण वाक्यों में ये बात लिखी गई कि यदि सिंगुलर है तो डज लग लिखते हैं। ऐसे ही प्रश्नवाचक शब्द इसमें भी नियम, ये क्या शब्द, जैसे अभी तो आ रहा था पहले, और ये क्या शब्द आया है अंदर। हम अपने घर में क्यों जाते हैं, क्या के अलावा और भी तो शब्द आ सकता है। या हम अपने घर में क्या करते हैं। चलो हम इसी बात को हम अपने घर में क्या करते हैं। देखिए साहब क्या अंदर आ गया। तो देखिए इसके लिए नियम क्या है, जरूर देखिए चलता। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले शब्द, कौन सा शब्द लिखा जाएगा। देखिए ये जो शब्द आया कौन सा शब्द, चलो मैं और उसमें कर दूँ। अब आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। क्या लिखा जाएगा, शब्द, इसके बाद डू या उसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नोट। ठीक है, नोट कब लिखेंगे, यदि नहीं शब्द है। जैसे देखो इसमें हमने नोट नहीं लिखी थी, लिखी कहीं नहीं, इसमें नहीं शब्द था ही। अब देखिए इसके बाद वर्ब, ये फंसते जाएगी, इसके बाद फंसते। अब देखिए इसी के अनुसार वाक्य बनाएंगे। वो कह रहा है प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखें, तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, ये है, और इसकी अंग्रेजी है क्या, व्हाट। क्या है, व्हाट। कोई बच्चा भाट नहीं बोलेगा, WHAT, तो W आया और फिर आया व्हाट। ठीक है, व्हाट। इसके बाद वो कह रहा है डू या डज। यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हम यहाँ डू लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम, तो बी। इसके बाद देखिए इसमें नहीं शब्द है ही नहीं, तो नोट नहीं लिखा जाएगा। अब देखते हैं क्या लिखेंगे, करते, कर्ता क्रिया है, ये भी कर्ता क्रिया है। इसकी अंग्रेजी डू होती है, हमेशा ध्यान रखो। डू मीन क्या होता है, करना। डू मीन क्या होता है, करना। तो इस कर्ता की, कर्ते की अंग्रेजी क्या होगी, डू। क्या होगी, डू। इन आवर होम, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको अगर आप थोड़ा सा धैर्य। क्या अंदर आया, इसके अलावा देखिए वह
अंग्रेजी नहीं लिखा गया था एक बच्चे से पूछिए, अंग्रेजी क्यों पढ़ता है? देखिए अभी पिछले दिन मैंने किसी बच्चे को देखा तो उसने पढ़ता की अंग्रेजी क्या लिखी थी? टीच। जबकि टीच तो मैं कर रहा हूँ ना आपको, टीच मीन होता है पढ़ाना, मैं आपको टीच कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पढ़ाना की अंग्रेजी, पढ़ाना और पढ़ना कितना अंतर है? तुम पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी पढ़ाने की अंग्रेजी टीच हो गई और तुम्हारी पढ़ने की अंग्रेजी रीड हो गई। इसमें विशेष ध्यान रखना। देखिए इसमें सबसे पहले शब्द क्यों, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई। वाई भाई नहीं बोलेंगे, वाई अंग्रेजी थोड़ा सा बोलना सीख, वाई। अब देखिए सिंगुलर है, डस। डस डस लेना है, तुम्हारी तरह नहीं, डस डस। वाई डॉग। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है? लिखता है ना सब्जेक्ट को ही। इसके बाद इसमें देखो नॉट नहीं आया, सपोज यहाँ पर नॉट आ जाता तब क्या करते हैं? कि नॉट। अब आता रीड। अब क्या आएगा? अंग्रेजी। तो देखिए अंग्रेजी एक विषय है, हमेशा ध्यान रखो। किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी पुस्तक का नाम हो, किसी बिल्डिंग का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो, सबका पहला अक्षर बड़ा है। ठीक है? तो देखिए इसमें भी इंग्लिश है। इसमें दा लगा सकते हैं, क्यों ये नहीं लगा? आ रहा है आपकी समझ में? Yes. देखिए ये हमने बनाया, ये शब्द आए, ये क्या अंदर आया तब बनाया जब और कोई क्या के अलावा और कोई शब्द आया तो हमने बनाया। ठीक है ना? अभी इसमें बहुत कुछ है, यानी कि सबसे बड़ी परेशानी आएगी वे गांव से कितनी दूर रहते हैं, तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, वह कितने आम लाता है। तो इसके लिए मैंने आपको लिखा है हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, ये सब उसके अनुसार उनको यूज होगा। ये यूज मैं अगले दिन यानी कल बताऊंगा। कल कोई छुट्टी नहीं है, अगर आप छुट्टी कहें बार बार फोन करें छुट्टी छुट्टी छुट्टी। परसों की नौमी है, इसलिए छुट्टी होगी परसों। और अतरसों रावण मारा जाएगा। तो ये रावण कुछ नहीं, अपने दिल का रावण मारो। तुम्हारे अंदर जितनी बुरी चीज़ें उनको मार दो, रावण मर गया। देखिए कोई भी चीज़ ये मत समझो कि बहुत बड़ी है। अगर आप सोचें कि मुझे चांद पर जाना है तो चांद पर जा सकते हो। कितनी लड़कियां इंडिया से चांद पर गई हैं, कितने लोग चांद पर गए हैं, तुम भी जा सकते हो। मेहनत करो। और जो सोच लेता है मेहनत करने की, वो तो कर ही लेता है। ऐसे नहीं कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ रहे, सिर में दर्द है, मूड खराब है, कल पढ़ेंगे। आज वहाँ दावत, अगला दिन आता है वो दावत है, वहाँ हमारे घर दावत खाया है, चलो आज दावत खाने कल पढ़ेंगे। फिर अगला कोई चक्कर पड़ जाता है, चलो कल से पढ़ेंगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे। जो काम अच्छा काम आज करना है, आज नहीं अभी से स्टार्ट। ठीक है? थैंक यू सो मच।